नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी9 भारतवर्ष पर। और इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष का ये हाई वोल्टेज शो जो हाईटेक बस टीवी9 की इस वक्त देश भर में घूम रही है वो पहुंची है लखनऊ के 10-90 चौराहे पर। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष का ये काफिला पहुंचा हुआ है और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल, देश की आन बान शान, देश के डिफेंस सेक्टर में बढ़ते कदम की एक बहुत बड़ी पहचान, बहुत बड़ी सबूत। यानी हम कह सकते हैं कि देश का जो सैन्य शौर्य है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और आज लेकिन चुनाव की हम नब्ज टटोल रहे हैं और इसी चुनाव के बीच इसी सैन्य शौर्य पर जब बात उठी है तो आज हम उसी पर बात करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के यहां पर जालंधर से जो कैंडिडेट हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि सीएम भी रह चुके हैं पंजाब के, उन्होंने पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ एयरफोर्स के काफिले पर, उसको उन्होंने कहा कि ये बीजेपी कराती है, ये चुनावी स्टंट है। और उसके अलावा फारूक अब्दुल्ला जो कि इंडिया में है, उन्होंने एक परमाणु बम की बात कही कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, उसके पास भी परमाणु बम है। अब बीजेपी इस पर क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि भाई ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के साझेदार हैं। तो आज लखनऊ की धरती से लखनऊ वालों के बीच, लखनऊ में हम जो यहां पर हमारे साथ पैनलिस्ट हैं इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम ये बात करें, एक बार जोरदार तालियां लखनऊ वालों के लिए, एक बार जोरदार तालियां लखनऊ की इस धरती के लिए, एक बार जोरदार तालियां लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए। देखिए, हम आगे बढ़े, हमारे मेहमानों से आपका परिचय कराएं, आपको बताते हैं, सुनाते हैं क्या कहा चरणजीत सिंह चन्नी ने और फिर फारूक अब्दुल्ला ने। सुनिए। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। तो सुना आपने क्या कहा चरणजीत सिंह चन्नी ने और फारूक अब्दुल्ला ने। आप सुनिए बीजेपी ने इस पर कैसे पलटवार किया, फिर जाएंगे अपने पैनलिस्ट के पास। सुनिए कि इंडी गठबंधन के नेताओं में पाकिस्तान के चंद सिरफिरे नेताओं की आत्मा प्रवेश कर गई है तो अतिशयोक्ति न होगी। गठबंधन सहयोगी कहता पाकिस्तान के पास एटम बम है। यह भी कहना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब से कि आपने क्या शब्द प्रयोग किया कि चूड़ियां पहन रखी, मतलब आप भारत की स्त्री शक्ति का एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं। यह सोच आपकी विदेशी सोच है। मोदी विरोध और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते अब कांग्रेस पार्टी राष्ट्र नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी वोट बैंक की राजनीति करने लगी है। अब समझ में आया क्यों पाकिस्तान से लगातार कांग्रेस पार्टी जीते, राहुल गांधी जीते, इस प्रकार की इबादत की जा रही है प्रतिदिन, क्योंकि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के साथ है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान है समाजवादी पार्टी से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर अजीज खान के लिए। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। राकेश त्रिपाठी हैं भारतीय जनता पार्टी से, एक बार जोरदार स्वागत। और एमएच खान साहब हैं, बीएसपी का पक्ष रखेंगे, इनके लिए भी जोरदार तालियां। एक बार लखनऊ वालों का जोश दिखना चाहिए। आज लखनऊ वाले यहां पर बैठे हैं अपने लिए, देश के लिए और देश की राजनीति के लिए। लेकिन पहला सवाल सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से होगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आज आपके शहर में लखनऊ में खड़े होकर हम ये सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों सियासत कर रही है सेना के शौर्य पर? पहला सवाल। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है गौरव। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। करो दरबारगिरी जितनी करनी। ये मत पूछना कि वो आतंकी आए कैसे, ये मत पूछना कि मेरे सेना का जवान शहीद कैसे हुआ, मत पूछना कभी।
भाजपा से कभी यह मत पूछना कि नोटबंदी हो गई थी तो आतंकवाद कैसे चला। भाजपा से यह मत पूछना कि सीमा की जब सुरक्षा कर दी थी तो वो आतंकवादी अपने कुत्सित इरादों को लेकर के हमारी धरती पर, हिंदुस्तान पर आए कैसे। यह मत पूछना कि आरडीएक्स आया कैसे। यह मत पूछना कि उस गाड़ी पर हमला करने की उन्होंने जरूरत कैसे की। यह भी मत पूछना उनसे कि यह भी कतई मत पूछना कि वो आज की डेट में उनको जन्नत या दोजख में क्यों नहीं भेजा उन आतंकवादियों को। अच्छा, आपसे बिल्कुल क्यों ना मत पूछे? पूछना उनसे। सुनो मेरी बात को। हाँ बोलिए, सुनो, बोलिए बोलिए। मेरे से पूछना ये हाँ। कि सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसा क्यों कहा। हाँ। हमसे पूछना ये हाँ। कि क्या नाम है उसका, फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऐसा क्यों कहा। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये एजेंडा है आपका, एजेंडा है आपका। बिल्कुल पूछेंगे। आप लोग एजेंडे के तहत, देशभक्ति भी एजेंडे के तहत बेच रहे हो। एक सेना का जवान मर गया है और भारतीय जनता मरा नहीं पार्टी है, से शहीद सवाल हुआ है। नहीं, शहीद सवाल हुआ है। विपक्ष से। शहीद हुआ है। आप जिसको मरना कह रहे हो वो अरे शहीद भाई, हुआ है। शहीद हुआ है। हाँ, पहले आप हमारे इसको यहाँ सुधारिए। सेना का परिवार का बिल्कुल, बच्चा हूँ। बिल्कुल, शहीद हमारे हुआ है। यहाँ जब लाशें और- आती है ना तब और- यही कहा जाता है। बीजेपी से सवाल पूछे। बिल्कुल नहीं बीजेपी पूछोगे सुनिए। आप। सुरेंद्र जी सवाल आपने सुनिए। आते ही No, आपने no, आते ही no, अपना एजेंडा क्लियर कर No, दिया। no. आप ये कहते हो No, यहाँ पर no, रक्षा no. मंत्री की धरती है ये। यहाँ पर रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह से ये नहीं पूछोगे कि ये ब्रह्मोस की मिसाइल का प्रोटोटाइप तो लगा दिया, लेकिन ब्रह्मोस की मिसाइल कभी डेवलप अब की सुनिए क्या? सुरेंद्र जी, सुनिए। बीजेपी वाले खड़े हैं, मैं क्या पूछूंगा क्या नहीं पूछूंगा अभी लखनऊ की जनता जज करेगी। चरणजीत सिंह चन्नी ने क्यों कहा ये? चरणजीत सिंह चन्नी पर कांग्रेस पार्टी कौन सी कार्रवाई कर रही मुझे बताइए। क्यों करे कार्रवाई? चुनाव के तो समय क्या कांग्रेस पार्टी सही मानती है उनके बयान को? भाई मैंने कहा ना, बात पूरी सुनो। जब सवाल करो तो सवाल पूरा भी मैं सुनो। बोलूंगा, बोलिए। मैंने कहा कि चरणजीत चन्नी चुनाव लड़ रहे हैं। चरणजीत चन्नी जब ये पूछते हैं कि आतंकी आए कैसे, आपके पास जवाब नील बटे सन्नाटा। जब चरणजीत ये पूछते हैं कि पठानकोट में आईएसआई आई कैसे, 70 सालों में आईएसआई आ नहीं पाई थी, सिर्फ भाजपा के राज में आईएसआई आई है हिंदुस्तान में। जब चरणजीत सिंह चन्नी ये पूछते हैं कि साहब बिरयानी खाने कहे जाते हो, जवाब दीजिए। कहे जाते हो जाकर ओके, के हाफिज ओके। सईद से मिलने के लिए। ओके राकेश त्रिपाठी बताइए भैया, ये तो कह रहे हैं कि आप बीजेपी वाले ये बताएं कि आतंकी आ कैसे गए। बीजेपी वाले ये बताएं कि आरडीएक्स आ कैसे गया। बीच में नहीं, उधर एक गर्मी राकेश बहुत त्रिपाठी। है, गर्मी बहुत है और इस गर्मी के तापमान का असर सुरेंद्र राजपूत जी पर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कितना आक्रोश में आ गए, कितने क्रोध में आ गए। काश ये क्रोध और आक्रोश से आपकी आंखें उस समय लाल हुई होती जब देश के हर रेलवे स्टेशन पर यह कहा जाता था, हर बस अड्डे पर यह कहा जाता था कि कोई सामान मत छूइए, ये बम हो सकता है। ये जब कहा जाता था, जब डर लगता था कि देश के अलग अलग हिस्सों में बम विस्फोट की घटना होती थी। इसी लखनऊ की कचहरी में ब्लास्ट हुआ था, इसी अयोध्या में हमारे सीआरपीएफ के कैंप पर हमला हुआ था रामपुर में, इसी वाराणसी के संकट मोचन में हमला हुआ था। देश का कोई हिस्सा बचा नहीं था जहां बम के धमाके नहीं होते थे। तब ये पूछ नहीं पाते थे कि आतंकवादी आए कहां से, तब ये पूछ नहीं पाते थे कि ये बम फूटे कहां से। लेकिन आज पूरे डंके की चोट पर कह सकते हैं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई आतंकी घटना भारत के भीतर सीमा के क्षेत्रों को छोड़ करके आज कहीं नहीं होने पाई है। आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और केवल इतना ही नहीं, घर में घुस करके मारा है, घर में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की है, एयर स्ट्राइक की है। लेकिन ये कांग्रेसी सवाल पूछने से तब भी बाज नहीं आए थे। ये पाकिस्तान की वकालत करते हैं, इनके बोल पाकिस्तान में, इसीलिए पाकिस्तान के तमाम नेता आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी कैसे चुनाव जीत जाए। पाकिस्तान से बैटिंग हो रही है, पाकिस्तान के प्रति कितना प्रेम इनका है और इनके प्रति पाकिस्तान का कितना प्रेम है, ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। अब डॉक्टर अजीज खान आप भी इंडिया गठबंधन में हैं, सुरेंद्र जी भी इंडिया गठबंधन में हैं, फारूक अब्दुल्ला भी इंडिया गठबंधन में है। मतलब कांग्रेस, क्या इंडिया गठबंधन ने ठान लिया है कि पाकिस्तान की तारीफ करेंगे? उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी है, उनके पास भी परमाणु बम है, ये कैसा बयान है डॉक्टर अजीज खान? किस का पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, गाली गलौज नहीं होगी, किसने कहा भाई? गाली गलौज नहीं होगी। जरा बताइए किसने कौन कहा? कौन भारत माँ का कपूत है? मानसिक संतुलन खो कौन है भारत माँ का कपूत जो पाकिस्तान की तारीफ करेगा? कौन भारत माँ का कपूत है? गाली गलौज नहीं हो सकती है, ये डेस्परेशन है। आज इतना अवसाद में आ गए हैं, ये चुनाव हार रहे हैं और हारते हताश हो गए हैं कि आज गाली गलौज की बात, ये गाली गलौज स्वीकार नहीं कर रहे। लखनऊ की सरजमी पर ये हरामजादा जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, ये माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी माफी
मांगे अपने इस बयान के लिए कि जिस तरह का बयान इतनी हताशा, राकेश त्रिपाठी रुके, गाली गलौज स्वीकार नहीं। राकेश त्रिपाठी रुके, डॉक्टर अजीज खान आप बोलिए। डॉक्टर क्यों रुके? रुके नहीं, कोई संसदीय भाषा नहीं, संसदीय भाषा नहीं। आप वहां बैठिए, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, जो पाकिस्तान अभी आ रहा हूँ, उसको गाली लगी है। चलिए अभी आ रहा हूँ। अरे पाकिस्तान के प्रति किसका प्रेम है? कौन ओसामा जी कहता है? कौन हाफिज सईद जी कहता है? कौन पाकिस्तान के प्रति प्रेम रखता है? राकेश त्रिपाठी पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाएंगे और यहाँ गाली गलौज करने आएंगे। बिहार के हताशा है। नहीं, ये संसदीय भाषा का इस्तेमाल सुरेंद्र जी नहीं, किसी से नहीं, किसी से नहीं, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, नो, डॉक्टर अजीज खान बोलिए। आप इसके बाद मामले की गालियां भी दीजिए। डॉक्टर अजीज खान बिरयानी खिलाने का काम आप बोलिए। राकेश त्रिपाठी रुके, राकेश त्रिपाठी नो, बिरयानी क्यों खिला रहे थे? नो, नो, तक के साहब को नो, नो, अब आपस में नहीं, आपस में नहीं। डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है गौरव भाई, बहुत अहम मसला है। मैं देख रहा हूं बहुत गर्मा का माहौल है, बहुत माहौल गर्मा गया है पाकिस्तान और फौज को लेकर के, आर्मी को लेकर। लेकिन जो आज ज्वलंत मुद्दा है, हम उस पर बात करना चाहते हैं। क्या है ज्वलंत मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। ज्वलंत मुद्दा है ये छात्र, नौजवान, बेरोजगार। सुनिए मेरी बात गौरव भाई, बताइए कि मझधार गलत है न पतवार गलत है, मझधार गलत है न पतवार गलत है, सिर्फ मौजों का किरदार गलत है। पेपर हो नीट का या सिपाही का पेपर हो, हालात बताते हैं कि सरकार गलत है। मैं जानना चाह रहा हूं कि कल नीट का पेपर हुआ, 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 25 लाख बच्चों ने, पेपर आउट हो गया। कौन जिम्मेदार है? सरकार जवाब दे। बच्चे रात भर सोए नहीं हैं, तमाम बच्चे परेशान हैं लगातार। अभी कल नीट का पेपर हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि सरकार आखिर उस पर क्या कार्रवाई करेगी? क्या पेपर कैंसिल करके क्या उसको दोबारा पेपर करवाएगी, नहीं करवाएगी? पहला सवाल। 9 पेपर आउट हुए हैं, 60 लाख लड़का अभी इससे पहले बेरोजगार रहा है, वो लगातार परेशान था। 60 लाख नौजवान चौराहों पर है जब वो अपनी मांग करता है, अब लाठियां भांजते हैं उनके ऊपर। पेपर आउट नहीं हुआ है, पेपर आउट नहीं हुआ है। आपको जानकारी कम है, आपको जानकारी। अरे गौरव भाई जानकारी कम है। 4 लोग राजस्थान से लेके बिहार तक, राजस्थान से लेके बिहार तक हंगामा मचा हुआ है। राजस्थान, बिहार तमाम पेपर आउट हुआ है। आज एनटीए ने भी अपने वेबसाइट पे दिया है कि राजस्थान में कई जगह दिक्कत आई है। जवाब दीजिए, पूछिए इनसे सवाल। रुकिए, अरे ये भी तो कुछ बोले। पूछिए कि क्या कार्रवाई करेंगे एनटीए पे, नीट पे क्या इनका स्टैंड क्या है? नीट पे बताइए, नीट पे स्टैंड क्या है? बीएसपी को चुनाव में गिन रहे हैं कि नहीं गिन रहे हैं? गिन रहे हैं ना। अरे तो साथ में उनके है ही है। अरे तो बोलने दीजिए ना भाई, बोलने दीजिए। एमएच खान साहब वैसे तो उन्होंने आपको खड़ा कर दिया एक साइड में। हम तो मान रहे थे कि आप दोनों से अलग हैं और इसीलिए हमने आपको बुलाया भी है। इसीलिए एक न्यूट्रल व्यू क्या है? क्या पॉलिटिक्स होनी चाहिए सेना के ऊपर? क्या सेना के ऊपर यह कहना चाहिए कि ये चुनावी स्टंट है? आपका व्यू। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का जो बयान है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। फारूक अब्दुल्ला साहब को अगर लगता है कि हिंदुस्तान में जगह नहीं है तो फारूक अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान चले जाएं, हिंदुस्तान में रहने की कोई जरूरत नहीं है, चले जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि सवाल इस बात का करिए। गौरव जी एक बात सुन लीजिए। हाँ। सवाल इस बात का है कि आज जो नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, जो किसान मजदूर, जो 80 रुपया किलो दाल थी वो 200 रुपया किलो दाल बिक रही है। महंगाई चरम सीमा पर है और अजीज खान साहब बात कर रहे हैं। अजीज खान साहब सुन लीजिए। अरे एक बहुत बड़ी खबर आ गई, बहुत बड़ी खबर आ गई, बड़ी खबर आ रही। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, पीसीआर ये खबर दिखाइए। केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश कर दी गई है। एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश कर दी गई है। दिल्ली के एलजी ने एनआईए जांच की सिफारिश की है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। खालिस्तानी समूहों से चंदा, एक मिनट, खालिस्तानी समूहों से चंदा लेने के आरोपों पर जांच की सिफारिश की है। बैठिए वहां। इसके अलावा खालिस्तानी समूहों से $16 मिलियन मिलने का आरोप है अरविंद केजरीवाल पर। 2014 में केजरीवाल के इकबाल सिंह को लिखे खत का हवाला दिया गया है। जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता के बीच। आ रहा हूं मैं खान साहब, खान साहब आ रहा हूं, 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 खान साहब भैया इधर वहां सुनूंगा, उस जगह जहां इधर
आप बोलिए, एक मिनट रुकिए, एक करके ऐसा नहीं, एक करके सबके पास आ रहा हूँ। ये बताइए राकेश जी से ये पूछे कि जो वैकेंसी हो रही है इसका जो पैसा जो जा रहा है, जो हम लोग का पुलिस की वैकेंसी जो आई थी, उसका समझ में नहीं आ रहा, लोगों को शांत समझ में नहीं आ रहा, क्या पूछ रहे? डिबेट होने दीजिए। आप लोग को तो रुपया मिल रहा है, हम लोग नारेबाजी मत करो। अरे तो शांत होइए, आराम से करिए, नारेबाजी मत करिए, डिबेट होने दीजिए, चर्चा होने दीजिए, नारेबाजी मत करिए भैया, एक करके। अराजकता समाजवादियों के कार्यकर्ता की आपके डिबेट में दिख रही है। एक मिनट शांत कराइए, एक मिनट रुकिए, ओके, पहले बैठिए, आराम से बैठिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, आराम से बैठिए, डिबेट होने दीजिए, ऐसा नहीं, आराम से पीछे, भैया पीछे, बैठ जाइए, नारेबाजी मत करिए। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से कह रहा हूं, आग्रहपूर्वक कह रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश कर दी गई, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के गुंडे राकेश ये जो सुरेंद्र जी रुके, आप लोग शांत रहें, डिबेट होने दीजिए। सभी से आग्रह है, सभी से निवेदन है, डिबेट होने से बैठ जाएं प्लीज, बैठ जाएं, आप लोग प्लीज बैठ जाएं, आराम से बात करिए, आप लोग आराम से बात करिए, बैठे प्लीज। अरे तो बैठ के बात होगी, डिबेट होने दे, प्रोग्राम बात होगी, बैठ के बात होगी। नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जो पुलिस की वैकेंसी हुई थी। आराम से भैया बैठिए, भैया बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से क्या कह रहे हैं आप? पार्टी जिंदाबाद। इधर आराम से, समाजवादियों की ओके, आप मुझे क्यों धक्का दे रहे हो? दंगा करके, काली मार के बैठ करके अखिलेश यादव को यही समाजवादी के गुंडे हैं जो 2007 तो चाह ही रहे कि हिंदू मुस्लिम तोता मेहनत। ये बताइए वैकेंसी जो हुई है पुलिस की, उसका मुझे आज अपना रुपया चाहिए, कौन देगा? जो कैंसिल जो रद्द हो गई है वैकेंसी पुलिस वाली, उसका पैसे कौन देगा? राकेश जी देंगे कि आप देंगे? ओके, अरे रुकिए, दंगे कराने का काम किया सिर्फ समाजवादी पार्टी में। इन पूरे 5 सालों में पूरे दंगे कराने का काम किया है, सिर्फ प्रदेश को दंगों में झोंका है। मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है, कोई लीक नहीं हुआ है पेपर, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन सिर्फ मीडिया के थ्रू है। ठीक है, एमएच खान साहब, आपकी बात रह गई थी, लखनऊ की जनता का तो हमने देख लिया कितना जोश है, कितना मुझे बात रखने दें, आपकी मेरी बात इनकम्प्लीट रह गई थी, नहीं, पहले इनकी मेरी बात इनकम्प्लीट रह गई। एमएच खान साहब बोलिए। देखिए, मैं यही कह रहा था कि फारूक अब्दुल्ला साहब को अगर हिंदुस्तान का आइन पसंद नहीं है, हिंदुस्तान का, भारत का आइन पसंद नहीं है, तो उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, जाके पाकिस्तान में अपनी बात रखें। भैया एक मिनट, भैया बैठिए, सुनिए खान साहब, गौरव भाई, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। वही तो मैं भी कह रहा हूँ सुरेंद्र जी, ऐसे डिबेट नहीं होती, ऐसी होनी भी नहीं चाहिए। रुकिए भाई, रुकिए, आप लोग ऐसे करेंगे तो बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। भाई आपका नेता कह रहे हैं, आप बैठिए भैया, वहाँ बैठिए, पहले डिबेट आपके नेता कह रहे हैं, बैठिए, शुरुआत की गई, बैठिए। ये बदतमीजी, अरे अपने नेताओं को बोलने दीजिए भाई, और से लोगों ने बदतमीजी शुरू की है। यही है लखनऊ का अदब, यही है लखनऊ को मेहमान नवाजी, यही है लखनऊ के मेहमान नवाजी, यही है लखनऊ के मेहमान नवाजी। सभी लोगों से अपील है कि आप अपनी जगह बैठ जाइए, यहाँ हमारे वैचारिक मतभेद हैं, पीछे बैठिए, सब हिंदुस्तानी, सब हिंदुस्तानी हैं, वैचारिक मतभेद हैं, हाथ जोड़ करके विनती है कि बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। मेरे अपने साथियों से अपील है कि बैठ जाएं, बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के वो भी हमारे वैचारिक मतभेद के मित्र हैं, आप भी बैठिए, मित्र हैं हमारे, पास आऊंगा, बैठ जाइए आप, बैठिए। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील है हमारी, बैठा दीजिए, नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, आप भी बैठ, समाज के लिए योगदान दे रहे हैं आप, बैठिए, आप भी बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं, बैठिए। मेरी कोई गुंडई नहीं करेगा, भाजपा सरकार आपकी है तो गुंडई कोई कर सकता है,
बैठिए बैठिए। सरकार आपकी है, गुंडई कोई करने भी नहीं देंगे, कोई गुंडई नहीं कर पाएगा। अरे लखनऊ की इज्जत का सवाल है, लखनऊ की इज्जत का सवाल है। बैठिए। अगर आप लोग खड़े रहते हैं तो ये भाजपा की फेल्योरिटी। देखिए लखनऊ का चेहरा पूरे देश के सामने जा रहा है। ये लाइव जा रहा है। लखनऊ के सभी भाइयों से अभिनंदन कर रहा हूं। सरकार ये लखनऊ का चेहरा टीवी बैठ जाइए आप। भैया बैठिए, आप यहाँ मत चल रही है। चलिए पूरे देश के सामने आप लोग बैठ जाइए। चलिए 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 पीछे चलिए। टोपी वाले भाई चलिए पीछे चलिए। आप भी बैठ जाओ। बैठो बैठो बैठ जाओ पीछे। बोलो अहमद खान साहब, 20 सेकंड 20 सेकंड। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि फारूक अब्दुल्ला साहब को अगर हिंदुस्तान का, भारत का आइन पसंद नहीं है तो फारूक अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान चले जाएं, कोई नहीं रोक रहा उनको, लेकिन हिंदुस्तान के आइन को मानना पड़ेगा। और अभी समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि तो बगल में खड़े हो गए हैं। आप देखिए लखनऊ में 8 लाख मुसलमान हैं। 8 लाख मुसलमानों में किसको एमपी का टिकट दिया? मल्होत्रा जी को। उसके बाद जब मल्होत्रा जी का टिकट कटने लगा और गलती कर गए वो, तो फिर किसको दिया? वर्मा जी को। मुसलमान ही आदि को नहीं आते हैं। मुसलमानों का वोट 18 से 20% लेते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। हाँ। और मुसलमानों का हक ही नहीं देते। ओके ओके जवाब अजीज खान। देखिए गौरव भाई, हाँ गौरव भाई, ये हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है, समाजवाद की बात करती है। हम ना हिंदू की बात करते हैं ना मुसलमान की बात करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि वेद को कुरान के नजदीक लाइए और धर्म को ईमान के नजदीक लाइए। भारत को बचाना है तो अजीज, इंसान को इंसान के नजदीक। लोगों के बीच बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए। मैं सवाल करना चाहता हूँ, आप भी सवाल पूछिए। आप पूछिए कि कोविशील्ड का इतना बड़ा मामला, कोविशील्ड आज लोगों का हार्ट अटैक से मौत हो रही है, लोगों को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? ठीक है, कौन जिम्मेदार है? भैया बोलिए। सर्टिफिकेट से फोटो गायब हो गया मोदी जी का। आप सुनिए, सर्टिफिकेट से गायब हो गया फोटो। ओके, क्यों गायब हो गया? 52 करोड़ रुपए लोगों को सुनिए, लखनऊ के लोगों को सुनिए। लखनऊ के भैया, सेना के शौर्य पे सियासत क्या कहेंगे? सेना के शौर्य पे सियासत जो है और जो है बीटी में समाजवादी में भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद है। अगर कोई भारतीय सेना की तरफ हमलावर करेगा उसे घर में घुस। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? भैया खड़े होइए, खड़े होके। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब जब चुनाव आते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय 10 साल से हैं, आतंकवाद खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने, लेकिन जब चुनाव आता है तब ये आतंकवादी कहाँ से निकल आते हैं? ठीक है, खड़े होइए। भैया बताइए, आप क्या कहेंगे? सेना के शौर्य पे सियासत क्या कहना है? लखनऊ के लोगों का क्या मानना है इस पर? मैं सर एक पहली बात मैं बोल देता हूँ, जय श्री राम। और मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई विचारधारा की है सर, और जनता को पता है किसकी विचार स्पष्ट है। ठीक है, जनता को पता है किसका विचार स्पष्ट है। आपका विचार स्पष्ट है सेना को लेकर? बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी सेना पे सवाल करने वाले देशद्रोही की लाइन पे खड़े हो जाना चाहिए उनको, क्योंकि हमारी सेना। ठीक है, देशद्रोही। भैया आप बताइए, आप बोलिए। नहीं आप सवाल नहीं, विचार आपका। सेना पर सियासत होनी चाहिए कि कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर जब पुलवामा अटैक हुआ था और जब लोगों से ये पूछा जा रहा था, भाजपा वालों से, कि ये आरडीएक्स आया कहां से, कितने साल बीत गए आज तक ये पता लगा पाए, तो ठीक है आप बोलिए। सेना पर अगर इतना ही सेना से प्यार है इनको, तो अग्निवीर 3 साल के लिए ये शर्म से डूब जाना चाहिए इनको कि 3 साल है क्या अग्निवीर की सेना। ठीक है, बड़े खड़े होइए, बताइए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, सवाल नहीं, आपकी राय, सेना पर शौर्य पर सियासत होनी चाहिए क्या देश का युवा अग्निवीर बनेगा और 75 वर्ष का बुजुर्ग प्रधानमंत्री बनेगा? आप ये बताइए मुझको। देश का युवा जिसको 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर ये सरकार रखना चाह रही है, जिसकी शहादत पे। ठीक है, आप बैठ जाइए इधर। आप ये बताइए, आप यहाँ पे बीच में हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, ठीक है? आप, मैंने तो एक सवाल नहीं पूछा हिंदू मुस्लिम पर। किससे पूछा? आपसे पूछा, किसी से पूछा हिंदू मुस्लिम पे कोई सवाल? यहाँ पे अलग अलग बात हो रही थी कि हिंदू अलग मुस्लिम। आप ये बताइए, आप हिंदुस्तान में आप राष्ट्रीयता देख कर चलेंगे, हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलेंगे? आप यहाँ इलेक्शन बात है, अच्छी बात है, बड़ी बात है, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। देखिए है क्या, विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा है नहीं, चीजों पे ये सब सेना पर सियासत। मैं उसी पे आ रहा हूँ। सेना पे सियासत, वही एक हर बार इनके पास धर्म की राजनीति करना है, सेना की राजनीति करना है। इनको एजुकेशन पे बात नहीं करना है। विपक्ष को एजुकेशन पे बात करना चाहिए। विपक्ष वाले ताली बजा रहे हैं आपकी बात पे। नहीं तो ताली इसीलिए बजा रहे हैं ना, क्योंकि हर बार धर्म यही लेके आते हैं। ठीक है,
भैया आप बताइए, आपके लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है भाई। माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, हम लोग इससे एकदम संतुष्ट हैं, इसलिए हम लोग खुलकर बात। नरेंद्र मोदी जी के काम से संतुष्ट है? पीछे 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 भैया बताइए। हाँ भैया, सेना का मामला जो है, किसी की भी सरकार होनी चाहिए, सेना की रक्षा करना सभी सरकार का दायित्व बनता है। ठीक है, ओके। सेना के शोर पर सियासत कांग्रेस करने का काम कर रही है। 2014 से पहले यदि सेना को कोई कार्रवाई करनी होती थी तो 10 जनपद से परमिशन लेनी पड़ती थी। आज भाजपा की गवर्नमेंट में सेना को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। यदि भाजपा की यदि भारत की तरफ कोई आग उठाएगा तो भारत देश की सेना उसी घर में घुसकर मार। अरे सेना में भर्ती क्या होला? पूर्वांचल के जितना किसान के लड़का बना सेना में भर्ती होला। लखनऊ के लोग बोला था सेना आंख उठाओता। हम कहत जाते इंडिया गठबंधन बनल बा, उस सेना के शौर्य के लिए बनल बा, सेना के लिए बनल बा। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए, जिन्होंने अफजल गुरु और कसाब को बिरयानी खिलाई है अपनी सरकार में, आज जब उन अपराधी आतंकियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो इन आकाओं को, आतंकवादी आकाओं के पेट में दर्द होना आडवाणी खा गए। डिबेट नहीं। पाकिस्तान बिना बुलाए क्यों गए? ओके, अब बैठिए मुद्दे पे। राकेश जी, सवाल आपसे। सेना, हिंदू मुस्लिम, रुकिए, मंगलसूत्र, सारी बातें आ रही हैं। ये यहाँ युवा कह रहे हैं कि आप लोग उनकी नौकरियों पे बात नहीं कर रहे, आप उनको रोजगार देने पे बात नहीं कर रहे, आप महंगाई पे बात नहीं कर रहे। क्या जवाब है इसका? एक मुद्दे पर बात कर लीजिए। महंगाई की दर डबल डिजिट में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय में थी, जब गाना बना था कि महंगाई डायन खाए जात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये मोदी की गारंटी है कि हमने महंगाई दर को कभी डबल डिजिट में जाने नहीं दिया। आप रोजगार पर बात कर लीजिए। 17 करोड़ तो ईपीएफओ अकाउंट केवल नहीं खुले हैं, जो बता रहे हैं कि 17 करोड़ नए रोजगार का सृजन हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, आज 150 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार का सृजन कैसे हुआ है। वरना देसी कट्टे बना करते थे, आज मिसाइल बन रही है, आज AK असॉल्ट राइफल बन रही है, आज वेबले एंड स्क्वाड की रिवॉल्वर बन रही है। मैं सेना पर एक बात केवल कहूंगा, जल्दी। मुंबई पर आतंकी हमला हुआ, और मुंबई के आतंकी हमले के बाद किस तरह से, कैसे देश के भीतर की सेना को जकड़ कर रखा था, कार्रवाई करने की छूट नहीं दी। लेकिन पुलवामा के बाद घर में घुस करके मारने का काम किया है नरेंद्र मोदी की सरकार। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं 17 करोड़ ईपीएफओ खाते खुले हैं, महंगाई डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ गई है, और मुद्दों पर भी बात होगी और सेना पर भी बात होगी। बहुत बढ़िया है, शुक्रिया मैं अदा कर रहा हूँ राकेश त्रिपाठी जी ने एक चीज कह दी कि साहब 17 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट कर दिए हैं, और ये जो 17 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट किए हैं गौरव भाई, ये मूल रूप से उन बी और सी क्लास के ठेकेदारों के दैनिक मजदूरों के किए हैं, जो दैनिक मजदूरों के बी और सी क्लास के ठेकेदारों के किए हैं, और जिन्होंने, जो बेरोजगार हैं, रोज की मजदूरी करते हैं। तो रोज की मजदूरी करने वालों के अगर आपने ईपीएफओ अकाउंट खुलवाए हैं, मनरेगा के मजदूरों के आपने ईपीएफओ अकाउंट खुलवाए हैं, तो ये देश के लिए शर्म की बात है। आज की डेट में 2014 के बाद मनरेगा के मजदूरों के और बी और सी क्लास के पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों की ईपीएफओ अकाउंट खुलवाए हैं, उनके मजदूरों के खुलवाए। नंबर 1। नंबर 2, सेना के नाम पर जो भी सियासत करेगा वो पाप का भागी होगा, केजरीवाल के खिलाफ होगा, केजरीवाल के खिलाफ एनआईए की जांच। एक मिनट, सेनाध्यक्ष के खिलाफ टिप्पणी गली का गुंडा किसने कहा था? सेना को लेकर बार-बार टिप्पणी करने का काम, सेना को अपमानित करने का काम। राकेश आपका टर्न नहीं। एक मिनट, केजरीवाल के खिलाफ भी एनआईए जांच की सिफारिश, इंडिया गठबंधन पर एक और मुसीबत। देखिए एलजी, मैं तो फिर से कहता हूं ना कि रुके, ये जो सबसे बड़ी बात है, पहले आप लोग चुप हो जाइए, शिकायत कैसी है, दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। एलजी केजरीवाल के खिलाफ करेगा ही ना, ऐसा डिबेट नहीं। और ये है भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के सभ्य लोग हैं, हर बयान ये भारतीय जनता पार्टी के सभ्य लोग हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग पीछे बदमाशी करने का काम कर रहे हैं। पीछे। अरे वो बोल रहे हैं, नो। खान साहब,
ये लखनऊ में ऐसे बात होती है? ये राकेश जी से पूछिए, राकेश जी ने यह काम कराया है। लखनऊ की तहजीब नहीं है ये लखनऊ की तहजीब नहीं है। आप लोग बैठ जाइए, मेहरबानी होगी, आप डिबेट चलने दीजिए, लखनऊ की तहजीब को रखिए। आप ये नारेबाजी मत बंद कीजिए, लोगों के विचार सुनिए। भैया लखनऊ रुकिए, की तहजीब रुकिए, नहीं है, रुकिए, लखनऊ की आप लोगों तहजीब की नहीं बात है। सुनने हैं, बात नहीं जा रही है, लखनऊ को पूरा हल्ला जा रहा है। रुके लखनऊ को पूरा देश देख रहा है। आप लोग अपनी शराफत का परिचय दीजिए। लखनऊ को पूरा देश देख रहा है। थैंक यू, ये हल्ला थैंक यू।